हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों हम क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में EXTREME को VCGIVNV लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में INITIAL को क्या लिखा जाएगा। तो देख यहाँ पे हुआ क्या है कि हमारा ई है तो ई का विपरीत क्या होता है वी, यानी कि इवनिंग। आगे क्या है एक्स, तो एक्स का विपरीत क्या होता है सी, यानी कि ओनली विपरीत अक्षर ही लिखा हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला में टी का विपरीत क्या होता है जी, आप सबको पता है। आर का विपरीत क्या होता है आई, यानी कि इंडियन रेलवे। ई का विपरीत क्या होता है वी और एम का विपरीत क्या होता है एन, तथा ई का विपरीत क्या होता है वी। यानी कि यहाँ पे हुआ कुछ भी नहीं है, हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अक्षर दे रखे हैं उनका क्या है विपरीत निकालना है। तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है आई, तो आई का विपरीत क्या आएगा हमारे पास आर, ये हमारा पहला। दूसरा अक्षर क्या है एन, तो एन का अपोजिट क्या होगा एम, तो दूसरा हमारा क्या आ गया एम। आगे क्या है आई, तो आई का अपोजिट क्या आ गया आर। उसी प्रकार आगे दे रखा है टी, तो टी का अपोजिट क्या होगा जी। नेक्स्ट है यहाँ पे आई, तो आई का अपोजिट क्या होगा आर। आगे क्या है ए, तो ए का अपोजिट क्या होगा जेड। और आगे लास्ट में क्या है एल, तो एल का अपोजिट क्या होगा ओ। इनकी RMRGRZO, RMRGRZO, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि थोड़ा सा झूम कम करते हैं हम इसमें, देखिए। हाँ, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। देखो दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं आ रहा, यानी कि ये भी नहीं आ रहा। आपको पता है कि ऐसा यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया गया है। यहाँ पे सीधी बात है कि यहाँ पे जो ये डायग्राम है ये दे रखा है, तो ये हो गया। और आगे यहाँ पे ये घूम गया और ये ऊपर गया, तो ये घूम गया और यहाँ पे ये गया। और इसके साथ में क्या है गोले का जुड़ रहा है, इसके साथ में तो गोला जुड़ रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों कि रुचि के पति के दादा अभिनव है, यानी कि रुचि नाम है किसी लेडीज का रुचि। रुचि के क्या है पति, तो पति को मैं बराबर रखूंगा, ये क्या हो गया रुचि के पति हो गए। रुचि के पति के दादा यानी कि इसके दादा, तो इसका पहले तो क्या आएगा पिता, और पिता का भी क्या हो गया पिता, तो यानी कि पिता का पिता इसका क्या हो गया दादा। अभिनव है, यानी कि इस दादा का नाम क्या है अभिनव, अभिनव लिख दिया मैंने, ठीक है। आगे क्या लिखा गया जिसके पोते का पिता, यानी कि इस अभिनव के पोता कौन है ये है इस रुचि का पति। पोते का पिता यानी कि इसका पिता का नाम क्या है वियान है, यानी कि इसके पिता का नाम क्या है वियान है। यदि अभिनव और उसकी पत्नी, यानी कि अभिनव है और इसकी पत्नी के बारे में बोला है, पत्नी का केवल एक बेटा है, यानी कि इनका केवल एक बेटा है कौन वियान। तो वियान का रुचि के पति यानी कि वियान का इस रुचि के पति कौन हो गया ये से क्या संबंध है, तो भाई इसका पिता है, तो ये कोई वो है कि यानी कि पति से बोला है इसके बेटे से, कि बेटा इसको क्या बोलेगा पिता। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास दे रखा है कि 65 + 13। अब यहाँ पे आप बाकी ऑप्शन मिलाओगे तो देखो नहीं होगा, हमको तो ओनली समीकरण हल करना है, तो इसके आधार पे ही करना है। आप कहोगे कि हमको तो और ऑप्शन से भी दिखाओ, देखो वो टाइम खराब करने की बात है। सीधी बात है, इस ऑप्शन से कैसे हो रहा है कि हमको यहाँ पे लिखा कितना 65 65, यहाँ पे लिखा हुआ कि प्लस के जगह क्या लिखूंगा मैं भाग, और भाग की जगह प्लस, तो कितना है 13। माइनस में कोई परिवर्तन नहीं करा, माइनस अपनी जगह है, कितना है 119। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन में एरर था, ये देखो चलो 119 लिखते हैं, 119 हो गए। आगे क्या है भाग, भाग को मैं क्या लिखूंगा प्लस, कितना है 32, और गुणा को कोई चेंज नहीं करा, कितना है 8, और बराबर में कितना आ रहा है 175, यानी कि 175। 13 का भाग 65 में दिया, तो 13 5 कितनी बार गया 5 बार। आगे चिन्ह किसका है माइनस का, कितना है 119।
आगे प्लस का चिन्ह है, 8 दूनी, सॉरी यहाँ पे हाँ हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, थोड़ा सा, यानी कि यहाँ पे जो ये 32 और 8 है, तो 32 को तो मैं अपनी जगह ही रखूंगा, पर गुणा यहाँ पे 8 की जगह 9 और लिख रहा है, देखो संख्या को भी चेंज कर रहा है। अब यहाँ पे 8 है तो इसकी जगह क्या लिखूंगा 9, और बराबर में कितना आ रहा है 175। 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 तिया 27 और एक कितना गया 28, यानी कि 288, बराबर में कितना आना चाहिए 175। अब यहाँ पे 288 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 293 आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का कितना है 119, तो इसमें से माइनस का 119 माइनस करूंगा तो 13 में से 9 गया तो कितना बच गया 4, और यहाँ पे 8 में से 1 गया तो कितना बच गया 7, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1, कितना है हमारे पास 174। इसलिए मैं आपको पहले ही रोकता कि यहाँ पे 119 की जगह आपको यहाँ पे मिलेगा कितना 118, जब जाके ये समीकरण बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 118 हुआ तो यहाँ पे 293 में से 118 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 175, तब जाके 175 के यानी कि इस 175 के बराबर में कितना आएगा 175। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी निश्चित कोड भाषा में VICTORY को 29472435 लिखा जाता है। देखिए क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे आपको पता है कि V दे रखा है, तो यानी कि V हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला में 22 नंबर है, और V का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा आगे गया मैं, V का अपोजिट क्या होता है E, यानी कि VICTORY ये लिखा हुआ है। इसको क्या लिख रहा है 29472435। अब आपको पता है कि V का अपोजिट कितना होता है E, यानी कि इवनिंग का कितना आ गया 5, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या दे रखा I, जबकि यहाँ पे कितना है 3, तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं 5, कौन कौन से, A E I O U, इनका नंबर होता है 1 2 3 4 5। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में जो चीज़ फॉलो हो रही है उस पर आप 20 सेकंड ध्यान रखना। देखो क्या हो रहा है, V का अपोजिट है E, तो यानी कि E का नंबर कितना आ गया 5। आगे यानी कि ये क्या आ गया स्वर, तो स्वर का नंबर कितने का है 3 नंबर है, तो यानी कि यहाँ पे क्या रख दिया मैंने 3, यानी कि यहाँ पे स्वर की जगह यानी कि I की जगह क्या रख दिया 3। आगे C क्या है व्यंजन है आपको पता है, तो C यदि व्यंजन है तो C का विपरीत क्या आ गया X, क्योंकि करेक्स, तो X का नंबर कितना आ गया 24 आ गया, कोई समस्या नहीं है। आगे क्या है T क्या है व्यंजन, तो व्यंजन का उल्टा T का उल्टा क्या हो गया G, और G का नंबर कितना आ गया 7। उसी प्रकार क्या है O क्या है स्वर है, तो O का नंबर कितना है 4, तो यहाँ पे O का नंबर भी कितना आ गया 4 आ गया। आगे क्या है R, तो R का नंबर ये कोई आपको पता है व्यंजन ही है, तो R का उल्टा कितना होता है I, तो I का नंबर कितना आ गया 9। और लास्ट में क्या है Y, तो Y का ये भी व्यंजन है, तो Y का उल्टा क्या होता है B, तो B का अपोजिट क्या आ गया हमारे पास 2, यानी कि B का नंबर कितना आ गया 2। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है और यही चीज़ फॉलो हो रही है, इसमें भी यही फॉलो हो रही है। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, वो देखिए SUBLIME, इसके बारे में पूछा है कि SUBLIME को क्या लिखा जाएगा। अब आपको पता है कि S क्या है स्वर है, तो S का उल्टा क्या होता है H, तो यानी कि हाई स्कूल यानी कि क्या आ गया H आ गया, लास्ट में आता है, देखो इसका लास्ट में आ रहा है। आगे क्या है U हमारे पास क्या है स्वर है, तो स्वर का नंबर कितना है 5 है, तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा 5 लिखूंगा। आगे क्या है B क्या है व्यंजन है, तो B का उल्टा क्या हो गया Y, तो Y का नंबर कितना आ गया 25, ठीक है। आगे क्या है L भी हमारा स्वर ही है, तो यानी कि L का उल्टा क्या होता है O, और O का नंबर कितना आता है 15। आगे क्या है I आपको पता है क्या है स्वर है, तो I का नंबर कितना आ गया 3। आगे क्या है M हमारा व्यंजन है, तो व्यंजन का उल्टा M का उल्टा कितना आ गया 14 आ गया, यानी कि N आ गया। आगे क्या है E क्या है हमारा स्वर, तो स्वर का नंबर कितना आ गया 2 2 1 4
3 1 5 2 5 5 8, ऑप्शन 4 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न संख्या का चयन कीजिए। तो आपको पता है ये सभी क्या है, विषम है, विषम है, विषम है, जबकि ये क्या है, सम है। तो तीनों से क्या हो गई अलग, तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 4 समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार भिन्न है और एक क्या है, अलग है। तो यानी कि देखिए, आपने एक चीज देखी होगी, देखो सीधी बात आपको इसमें देखो, यू का उल्टा क्या होता है एफ, के का उल्टा पी, ओ का उल्टा क्या होता है एल, तो क्या एक्स का उल्टा बी होता है क्या, एक्स का उल्टा तो क्या होता है सी। तो यानी कि ऑप्शन 1 हमारा क्या हो गया राइट आंसर। बाकी इसमें और भी देख सकते हो, बट आपकी जो बात फॉलो होगी वो तो यही होगी कि ओ का उल्टा एल होता है, के का उल्टा पी होता है, यू का उल्टा एफ होता है, तो एक्स का उल्टा यहाँ पे क्या होना चाहिए सी, जबकि यहाँ पे बी आ गया, तो क्या हो गया ये गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ने पे आप ध्यान मत दीजिए, आप तो यहाँ पे देखिए, देखो आई को मैंने काट दिया, ठीक है, आगे मैंने एन को भी काट दिया, क्योंकि जो आपका समान है उसको काट दो। अब क्या दे रखा है, एच जी एच आई एच। अब आपको एक अंग्रेजी वर्णमाला में बोल के देखिए कि पहले एच आता है, आई आता है या जी आता है। तो आपको पता है कि पहले जी आएगा, उसके बाद में एच आएगा, उसके बाद में एच आएगा, आई आएगा। तो यहाँ पे पहले तो हमारे पास क्या आएगा जी, तो यानी कि 4 नंबर सबसे पहले आएगा, कोई समस्या नहीं है। चलो ये हमारा फ्री हुआ, इसको हमसे कोई मतलब नहीं। अब आगे क्या है, एच पहले आता है या आई, तो आपको पता है एच पहले आता है, तो एच एक तो इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें। अब एच के बाद में ये तीनों कॉमन है एच एच, तो इन एचओ को भी काट दो, ठीक है। अब यानी कि आगे देखो, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या है ई, तो आपको भी पता है कि पहले ए आएगा या ई आएगा, तो पहले क्या आएगा ए आएगा। तो ए के बाद में क्या है, यहाँ पे बी और यहाँ पे क्या है एल, तो यानी कि पहले बी वाला आएगा, यानी कि 3 आएगा, फिर पहले वाला आएगा, ठीक है। अब कौन सा बच रहा है, 5वां, क्योंकि ई आएगा एच के बाद में, तो 5 आ गया। और लास्ट में जो बच रहा है आई वाला 2, यानी कि ये लास्ट में आएगा। यानी कि आप अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे देख सकते हो। देखो इसका तरीका कई है, बट ये तरीका बेस्ट है कि जो आपको समान दिखे उसको मिटाओ बस। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन में देखिए क्या देखा रखा है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि कुछ कुत्ते बैल है, यानी कि कुछ क्या है, ये हमने क्या बना लिया कुत्ते, और कुछ कुत्ते क्या है बैल है, यानी कि ये हमारा क्या आ गया बैल आ गया, ठीक है। आगे दे रखा है कि सभी बैल क्या है गधे, तो ये सभी जो भी बैल है ये सभी बैल क्या है गधे हैं। अब इतना सा तो टॉपिक में आपने लॉज पढ़ा होगा, सभी बैल क्या है गधे हैं। अब पूछा क्या है, सभी कुत्ते गधे हैं, क्या ये सभी कुत्ते इस गधे के अंदर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। हाँ कुछ आ सकता है बट सभी नहीं आ सकते, तो ये हमारा क्या हो गया पहला गलत। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कुछ गधे कुत्ते हैं, क्या कुछ गधे कुत्ते के अंदर है क्या, बिल्कुल है। कुछ का पोर्शन यानी कि इसमें हमारे पास बैल भी हैं, कुत्ते भी हैं और गधे भी हैं, कुछ हैं। सभी गधे नहीं हो सकते बट कुछ हो सकते हैं, तो ये दूसरा हमारा क्या हो गया सही हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा कि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, देखो यहाँ पे हमको इनका एवरेज होना जरूरी है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा सार्क का स्कूल, यानी कि ये हमारा मैच हो रहा है। इनकी मच्छरों की क्या होती है भीड़, तो यानी कि इसी प्रकार सार्क क्या होता है स्कूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो इसमें आपको एवरेज भी होना चाहिए इतना सा बेसिकली जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि जैसे हमको आकृति की पहचान करनी है, तो देखो सबसे अच्छी आकृति को पहचान करने के लिए देखो यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे पहुँच गया, अब ये यहाँ पे आ गया, वापिस ही यहाँ पे आ गया। तो आप सही देखो कि यहाँ पे ये और ये समान है, ठीक है, ये और ये भी समान है, और ये भी समान है, और ये भी समान है। तो जो इसके बनने से दूसरे का निर्माण हुआ, तो इसी प्रकार इसके बनने से इसी का तो निर्माण होगा। तो यहाँ पे देख लो ये आ गया साइड में, तो ये साइड में है, ये ऊपर आ गया। आप एक बार सोचिए बेसिकली, देखो खैर मुझे पता है कि आपको मैं थोड़ा जल्दी दिख रहा हूँ, बट फिर भी देखिए यदि इसके बनने से इसका निर्माण हो रहा है, तो ये भी और ये भी दोनों क्या है समान है, ये और ये दोनों क्या है समान है।
तो इसके बनने से यदि इसका निर्माण हो रहा है तो इसके बनने से तो इसका ही तो निर्माण होगा। तो यानी कि ऑप्शन 4 मैच हो रहा है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे रखा है झुंड क्या है, भेड़। यानी कि भेड़ की क्या होता है, झुंड होता है। तो भाई भीड़ में क्या होता है, मनुष्य होता है। यानी कि ऑप्शन 2 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को दे रखा है, जिला परिवहन प्राधिकरण ने कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए विशेष बस सेवाएं शुरू की है। एक बस गांव पीछे चलती है, ठीक है। बस में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 1/4 है। यानी कि एक कंडीशन में तो क्या है, बॉय, और दूसरी कंडीशन में क्या है, गर्ल है। यदि x लड़की है तो इसकी चौथाई यानी कि 4x क्या हो गए, लड़के हो गए, ठीक है। गांव क्यू में 20 लड़के अपनी कॉलेज के स्टॉप पर बस से उतर जाते हैं। यानी कि गांव क्यू में जो यहाँ पे ये तो टोटल लड़के हैं और ये क्या है, लड़की है। अब इनमें से गांव क्यू में 20 लड़के अपनी कॉलेज के स्टॉप पर बस से उतरते हैं। तो जब लड़के उतरेंगे तो 4x में से कितने लड़के माइनस हो रहे हैं, 20। यानी कि टोटल लड़के में से 20 माइनस हो रहे, और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती है, और 10 लड़कियां यानी कि x लड़की है उसमें से 10 लड़की और बस में चढ़ गई। यानी ये तो गांव पी में था, अब गांव क्यू में ये सिस्टम हो रहा है। गांव क्यू में पी में तो यहाँ पे लड़कियों का 1/4 था लड़के, बट गांव क्यू में क्या हो गया, 20 लड़के तो उतर गए और 10 लड़की क्या हो गई और चढ़ गई, यानी कि चढ़ गए। अब लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है, बराबर। यानी कि अब दोनों का मान क्या है, आपस में बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने अपने मन से मन बराबर नहीं किया। 4 यानी कि यहाँ पे -20 है, यहाँ पे इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में। तो x + 10 + 20, इनका योग कितना आ गया हमारे पास, 30, बराबर। यहाँ पे x प्लस का है, यहाँ पे इधर आके किस में जाएगा, माइनस में। 4x में से x जाएगा तो x बराबर कितना बच गया, 3, सॉरी 3x बराबर कितना बच गया, 30। 3x बराबर 30 है तो x के बराबर कितना आ गया, 10, क्योंकि 3 का भाग 30 में दूंगा तो कितना आ गया, 10। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, शुरुआत में कितने छात्र बस में चढ़ते हैं। शुरुआत में 4x तो कितने चढ़ रहे हैं, बॉय, और x कितने कौन चढ़ रही है, गर्ल। तो यानी कि 4x का गुणा x से 10 से करूँगा, तो 4 का गुणा 10 से करूँगा तो कितना आ गया, 40। तो क्या होंगे, लड़के। और यहाँ पे 10 से गुणा x का करूँगा तो कितना आ गया, 10 क्या होंगे, लड़के। तो इन दोनों का योग किया तो 40 और 10 कितना आ गया, 50। यानी कि टोटल पूछा है कि शुरुआत में कितने चढ़े, तो शुरुआत में तो यही तो चढ़े थे। तो हमारे पास आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 71, 56, 44, 35, 29। देखो इनके बीच का गैप देखो आप। सबसे पहले यहाँ से देखो, 29 और 6 कितना आ गया, 35। 35 और 9 44, 44 और 12 कितना आ गया, 56। 56 और 15 कितना आ गया, 71। तो यानी कि प्रत्येक कंडीशन में 3 3 क्या हो रहा है, माइनस। तो यहाँ पे कितना माइनस करूँगा, 3, क्योंकि 3 3 हो रहा है। तो 29 में से 3 गया तो कितना बच गया, 26। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो ये तो एक तिरंगा दे रखा है और इसका क्या निकालना है हमको। दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। देखो यहाँ पे इसका क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि ये उधर पलट जाएगा इधर। तो पलटने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ये तो ऐसे कैसे रहेगा। अब जो ये ऐसे, यानी कि मतलब जो इसका यहाँ पे ये दे रखा है ये तो यहाँ पे नीचे पहुँच जाएगा और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ऊपर, यानी कि चेंज हो जाएगा। तो यानी कि इसका परिवर्तन ऐसे हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है कि सांख्यिकीवाद पुरुष और रोगी विज्ञान, रोग विज्ञान। देखो ये हमारे क्या हो गए, देखिए ये हमारे क्या हो गए, सांख्यिकी, यानी कि सांख्यिकी हो गए। अब ये बताओ सांख्यिकी क्या होते हैं, कुछ पुरुष भी होते हैं भाई, कुछ पुरुष सांख्यिकी होते हैं और कुछ कोई और, जो यानी कि इनका जो पैशंस है, यानी कि जो इनका धंधा है वो ये है कि ये सांख्यिकी विद है। तो ये पुरुष हो गया। तो कुछ पुरुष सांख्यिकी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, रोगी विज्ञान। इनके कुछ क्या होते हैं, रोगी विज्ञान। अब क्या पूरे पुरुष अपनी इस धरती पे हैं, क्या पूरे पुरुष रोगी विज्ञान थोड़े होंगे, क्या पूरे सांख्यिकी भी थोड़ी होंगे। तो यानी कि कुछ कुछ होंगे। तो यानी कि ऑप्शन 3 हमारा क्या आ गया, मैचिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है, देखो मैंने आपको ये क्वेश्चन और तरीके से बताया था,
बट उसमें आपको लगता है कि ऐसा, तो देखो इसको और तरीके से भी देखेंगे। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 और 2 16। यानी कि सबसे पहले हम खालिस्तान सहित इनको गिनते हैं पहले, फिर इनका यानी कि 16 है तो 4 4 का वो बनाते हैं, 4 4 का फिर बनाते हैं, 4 4 का क्या बना दिया, पेड़ बना दिया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, KGI, तो यहाँ पे KGI तो आई गया, तो लास्ट में यहाँ पे क्या है, आई, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, आई आ गया। तो पहले अक्षर में क्या आएगा, आई आ गया। अब यहाँ पे दूसरे में क्या है, जे, तो यहाँ पे जे लिख दिया। फिर यहाँ पे तीसरे में क्या है, आई, तो आई लिख दिया, यानी कि JI लिख दिया। अब यहाँ पे KGI लास्ट में कितना है, आई, तो यहाँ पे क्या आ गया, आई आ गया। फिर यहाँ पे क्या आएगा, JI, यानी कि KJI लिख दिया। तो यानी कि ये हमारा IJI यानी कि ऑप्शन 4 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। बट यानी कि जो आपको बताने कि देखो एग्जाम में बैठे हो तो आपको और दिमाग से सोचिए कि आपने ये तो लिख ही लिया, अब आपको करना क्या है कि इनके ऊपर रख के देखना ऑप्शन को। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, KJI डॉट K फिर KJI फिर डॉट K ये लिखा हुआ है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, ऑप्शन है, हम तो रख के देखते हैं, क्योंकि आपको जो पेयर है वो ऐसा बनेगा, आप कहोगे कि बिल्कुल गलत होने का चांस ही नहीं। देखो आई, क्योंकि इसमें से उठाऊंगा, दूसरे में जे, तीसरे में आई, चौथे में क्या है आई, पांचवें में जे और छठे में आई। अब बोल के देख लो, KJI 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 KJI। इससे क्या होगा ना कि आपको कन्फर्म हो जाएगा। देखो 4 ऑप्शन है, इतना टाइम नहीं लगता, आपको बोलने में लग जाएगा, इससे कन्फर्म हो जाएगा। तो यानी कि मैं तो ये आपको राय दूंगा कि ये तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे 13 50 8 12 39 5 15 51 आगे क्या लिखो। तो देखिए 13 का गुणा 2 से करूँगा तो 13 दूना कितना आ गया, 26 आ गया। 8 का गुणा किससे किया, 3 से, तो 8 दिया कितना आ गया, 24। तो 26 और 24 का योग किया तो कितना आ गया हमारे पास, 50 आ गया, जो ये दे रखा है। दूसरे में दे रखा है 12 गुणा 2 कर दिया मैंने, तो 12 दूना कितना आ गया, 24। और यहाँ पे 5 दिया कितना आ गया, 5 दिया है 3 बार है 15। ठीक है, 15 और 21 को मैंने जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया, 39 आ गया। तो इसी प्रकार यहाँ पे 15 गुणा किससे करूँगा मैं, 2 से, तो 15 दूनी कितना आ जाएगा हमारे पास, 30। तो प्लस में जोड़ूंगा मैं, तो यहाँ पे कितना जोड़ूँ कि क्या आना चाहिए इनका योग, तो अब 21 आना चाहिए। तो यानी कि 7 का गुणा 3 से करूँगा तब जाके तो 21 आएगा। तो 7 दिया कितना आएगा, 21। 21 और 30 का योग कितना आएगा, 51। यानी कि ऑप्शन 4 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। यानी कि वहाँ पे मैं 21 30 तो ये आ गए और टोटल 51 है, तो क्या लिखूँ कि 21 लिखूँ। तो 21 किससे गुणा होगा, 3 से गुणा होगा, सॉरी यहाँ पे 21 लाने के लिए 3 से गुणा होगा। तो यानी कि 3 से गुणा किसका करूँगा, 7 का, तब जाके तो 21 आएगा। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक उनसे असंगत है, तो उस असंगत शब्द का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि इंडोनेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका, ये सभी क्या है ना कि द्वीप यानी कि जलीय सीमा के अंदर है, यानी कि इनके चारों तरफ भी द्वीप है और जली जल है। जबकि बांग्लादेश के साथ में ऐसा नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के बारे में आप जान रहे हो तो आपको ज्योग्राफी का अनुभव भी होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, OUTSTAY। देखो यहाँ पे तो दोनों, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, ओनली इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिख रहा है। यानी कि सबसे पहले आपको पता है ए है तो ए आ गया, उसके बाद में क्या आएगा, ओ आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, एस यानी कि एस आएगा, उसके बाद में टी, फिर दूसरा टी, फिर क्या आएगा, यू आएगा, और फिर क्या आएगा, वाई आएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे इसमें देखिए कि सबसे पहले क्या आएगा, इसमें जी आएगा, आपको पता है, जी के बाद में क्या आएगा, एच, क्योंकि सबसे अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखना है। उसके बाद में क्या आएगा, एल आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, ओ आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, आर आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, यू आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा, वाई आएगा। यानी कि ये हमको जमाना है, तो ऑप्शन 4 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 18 163 24, तो आगे क्या आएगा। तो 18 का आप वर्ग देखिए कितना आता है, 324।
और 324 में 2 का भाग दूंगा तो 2 ही कम 2, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, कितना आ गया 162। 162 में प्लस 1 कीजिए, 162 और 1 कितना आ गया 163। समझ गए आप। आगे कितना करूँ, 24 का आपको क्या करना है वर्ग, तो 24 कितना आता है हमारा 576, क्योंकि 25 25 625, तो 24 कितना आता है 576। 2 का भाग दूंगा, 2 दूनी 4, 2 अंटे 16 और 2 अंटे 16, यानी कि 288 आ गया 2 का भाग दिया तो। अब 288 में कितना जोड़ूंगा, एक तो 288 और एक कितना आ गया 289, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा क्या आ गया मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, ये हमको आकृति का दे रखा है। देखो मैं आपको आकृति का तो सबसे अच्छा तरीका यही बताऊंगा। आकृति में तो आपको यानी कि आकृति में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबसे अच्छा है कि देखो सबसे पहले यहाँ से कट किया यहाँ पे, तो कट करके इसको नीचे मुड़ा दिया, फिर यहाँ पे इस जो ये इधर का फेस है इसको भी पलट दिया और इसमें दे दिया, फिर इधर को भी इसमें मिला दिया और लास्ट में ये पूरा एक जगह आ गया। अब यहाँ पे जाके एक तो कट ये लगाया और ये के लगाया, ठीक है। तो यानी कि इसमें आपको क्या है कि सबसे बड़े एक पेज लिया करो छोटा सा, यानी कि पेज को पूरा नहीं, पूरा पेज तो आपको एग्जाम में मिलेगा नहीं इतना बड़ा, पर आप पेज से ट्राई किया करो। जैसे कि पेज को जैसे जैसे मोड़ने को कहे वैसे वैसे मोड़ दो और लास्ट में यहाँ पे जाके रुक जाओ, तो और उसको फिर लास्ट में खोल लो पूरे को, क्योंकि इसके बाद में खोलना भी तो है। तो खोलने के बाद में आपको यही नज़र आएगा बात ये। अब क्योंकि यहाँ पे ऐसे तो आपको हम बता सकते हैं क्योंकि पेज का भी वो नहीं है, तो यानी कि ये हमारा क्या गया राइट आंसर। इसमें आपको आकृति में तो यानी कि करना कुछ भी नहीं, नॉर्मल है बस। उल्टा आप देखो तो वर्बल से अच्छा नॉन वर्बल रहता है, बस ओनली उसमें प्रैक्टिस ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 47 और कितना है 58 और कितना है 71। अब देखो यहाँ पे 47 और कितना है 58 और कितना है 71, तो यानी कि कैसे हुआ, 4 और 7 कितना आ गया 11, तो यानी कि 47 में यदि मैंने 11 जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया 58। 5 और 8 कितना आ गया 13, तो यानी कि 58 में यदि मैंने 13 जोड़ा तो कितना आ गया 71। तो यानी कि ऐसा कोई जोड़ा मिल रहा है, तो ऐसा जोड़ा ऑप्शन 3 का ही मिल रहा है कि 72, 81 और 90। कैसे किया, 7 और 2 कितना आ गया 9, तो 72 में यदि 9 जोड़ा तो कितना आ गया 81। अब आगे देखिए 8 और ये कितना आ गया 9, तो यानी कि 81 में यदि मैंने 9 जोड़ा तो कितना आ गया 90, तो यानी कि ऑप्शन 3 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। देखो आपको यानी कि इसमें ओनली हर क्वेश्चन में ओनली लॉजिक ही होता है, रीजनिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दी गई शीट को मोड़कर घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में इसका यानी कि डॉलर का अपोजिट क्या आएगा। देखिए आपको मैंने जैसे कि घन पासे के क्वेश्चन में तो मैं आपको एक ही बता रहा हूँ कि इसका अपोजिट ये और इसका ये, और बाकी जो बचेगा इसका ये आएगा, ठीक है। अब आपके सामने है कि डॉलर का क्या आ गया, डॉलर का क्या आ गया हैज, तो यानी कि ऑप्शन 3 क्या हो गया मैच हो गया बस। यानी कि उनका इसका अपोजिट देखना है तो इसका अपोजिट क्या हो गया, ये हो गया ना। यदि एट द रेट का पूछा हो तो क्या हो गया प्रतिशत, यदि इसका आ गया ये स्टार का तो ये आ गया बस। हर चीज़ का देखो मैं आपको वापस बता रहा हूँ, देखिए यदि इसमें ऐसा फिर भी बना हो कैसा भी हो, 1 2 3 4 प्रत्येक में दे दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना दे दिया 5 और 6, इसका अपोजिट ये होगा 2 का 4 1 का 3, बस यही हुआ। तो यानी कि करना कुछ भी नहीं, ये तो ये हो गया, गैप छोड़ के एक बस ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन में देखा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। देखिए त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से इसमें कितने हो गए 3 हो गए, फिर इसको मैं और बड़ा करूँगा तो यानी कि इसमें कितने हो गए 3 और हो गए इसमें, तो 3 और 3 कितना आ गया 6। अब यहाँ तक 6 कंप्लीट हो गया। अब नीचे में देखिए, नीचे में यानी कि ये देखिए ये इसमें कितने बन रहे हैं 3 बन रहे हैं, तो जस्ट इसके ऊपर ही एक बन रहा है, ऐसा भी आपको दिख रहा है। तो ये देखिए इसमें कितने हैं, इसमें भी 3 है, तो ऐसे देखिए 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, ठीक है। ये तो 12 तो साफ साफ हो गया हमारे सामने। आगे यानी कि इनको हम मिटाते हैं, आपने 12 तो देख लिए, आगे देखिए उसके बाद में आपको एक एक गिनना है, ये नहीं गिना 13 14, फिर ये 15 16 और उसके बाद में ये कौन सा हो गया 17 और हमारा लास्ट का ये कौन सा हो गया 18, यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 18।
मैं आपको वापिस एक गिनवा रहा हूँ, देखिए कैसे गिनते हैं हम। त्रिभुज गिनने की सबसे बढ़िया देखो, 3 इसमें हो गए तो 3 ही इसमें हो गए 6, फिर 3 ही बड़ी वाले में हो गए, कितने हो गए 9, तो 3 ही इसमें हो गए, छोटी वाले में कितना आ गया 12, इनका योग कितना आ गया 12। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, आगे आपको पता है कि यहाँ पे इसको और इसको ही गिना था हमने, इसको नहीं गिना था। 13 और कितना आ गया 14, इनको नहीं गिना था। उसके बाद में हमने इनको भी नहीं गिना था, 15 और 16 इनको भी नहीं गिना था, 16 हो गए भाई। 12 के बाद में 13 14 15 16 इनको नहीं गिना, 16 हो गए। उसके बाद में ये बड़ा वाला, ये तो हमने गिना ही नहीं था, 17, और ये एक बड़ा वाला कितना गया 18, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझने में काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों।